आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर। हरियाणा का फरवरी 2020 का फरवरी माह का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे एक पार्ट और लेके आएंगे, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट बचा हुआ करंट अफेयर होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन है कल्पना चावला जी को लेकर। कल्पना चावला स्मृति दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया। तो हम अब कल्पना चावला जी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम उनके जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ 17 मार्च 1962 को। 17 मार्च 1962 को करनाल जिले में उनका जन्म हुआ। कल्पना चावला जी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबियो अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। ये जो विमान हादसा हुआ ये 1 फरवरी 2003 को हुआ था। मतलब कल्पना चावला जी की जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी 2003 को। इन्होंने 1994 में 1994 में इन्होंने नासा समूह को ज्वाइन किया था। अगर हम बात करते हैं अब इनको जो पुरस्कार दिए गए, इनको मरने के बाद इनको मरणोपरांत कुछ पुरस्कार दिए गए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार था कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक, कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान। दूसरा नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, और जो तीसरा था वो है नासा विशिष्ट सेवा पदक। तो ये था कल्पना चावला जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आगे चलते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड किसे मिला? द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड ये मिला है डॉक्टर बलदेव कुमार को मिला है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड डॉक्टर बलदेव जी को किस में दिया गया? ये दिया गया आयुर्वेद में दिया गया है। डॉक्टर बलदेव श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इनको आयुर्वेद, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है। इस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये देश के इकलौते व्यक्ति हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये अपने देश के एकमात्र पहले व्यक्ति हैं जिनको द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड दिया गया है। वो कौन रहेंगे? डॉक्टर बलदेव कुमार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में हरियाणा के किस जिले में म्यूजियम के निर्माण की बात की गई है? किस में बात की गई है? केंद्रीय बजट 2020-21 के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा राखीगढ़ी में। कहाँ पे रहेगा? राखीगढ़ी में। केंद्रीय बजट 2020-21 में हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया है। किसमें किया गया है? केंद्रीय बजट 2020-21 में किया गया है। जो राखीगढ़ी है ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का है। यह हिसार जिले के जो नारनौंद है उसके पास में ये राखीगढ़ी है। तो आपको याद रखना है कि किसको म्यूजियम बनाने का निर्माण की बात की गई है और किस में की गई है? केंद्रीय बजट 2020-21 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया यशपाल शर्मा को। किसको दिया गया? यशपाल शर्मा जी को ये दिया गया है। यशपाल शर्मा जी हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ये जो हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान है ये चंडीगढ़ में 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। चंडीगढ़ के अंदर 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। वहाँ पर अभिनेता यशपाल शर्मा को हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान दिया गया, जो कि हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर दिया गया? ये चंडीगढ़ में दिया गया। और किस उपलक्ष्य पर दिया गया? जब 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा था उस समय पर यशपाल शर्मा को हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान दिया गया।
तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा वर्ष 2020 को किस रूप में मनाएगा? हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2020 को किस रूप में मनाएगा? इसका आंसर रहेगा आपका सुशासन संकल्प वर्ष। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अटल भूजल कार्यक्रम कितने राज्यों में चलेगा? अटल भूजल कार्यक्रम, तो इसका आपका आंसर रहेगा 7 जिलों में। 7 जिलों में अटल भूजल कार्यक्रम चलेगा। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, अटल भूजल कार्यक्रम 7 राज्यों में चलेगा। इसका उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना। भूजल प्रबंधन में सुधार करना किससे? सामुदायिक भागीदारी से, सबके सहयोग से। इसके अंदर विश्व बैंक और केंद्र सरकार की जो भागीदारी रहेगी, जो हिस्सेदारी रहेगी, वो 50-50% रहेगी। आधा विश्व बैंक देगा, जितना भी इसमें खर्च आएगा उसमें आधा विश्व बैंक देगा और आधा इसमें केंद्र सरकार देगी। ये जो अटल भूजल कार्यक्रम है, ये स्टार्ट कब किया गया? ये स्टार्ट किया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95 में जो जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत की गई 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को। और आपको पता ही होगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड कितनी बेटियों को दिया गया? राज्य स्तरीय, इसमें देखो राज्य स्तरीय की बात की गई है, तो राज्य के स्तर पर मतलब हरियाणा ने कितनी बेटियों को निर्भया अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 31 बेटियों को दिया गया। 1 फरवरी, देखो आपको पता ही है कि 1 फरवरी को निर्भया के जो दोषी हैं उनको फांसी दी गई थी। और इसी दिन हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड से 31 बेटियों को सम्मानित किया गया। अब ये 31 बेटियों का क्या मतलब था? 31 बेटियों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि अगर निर्भया अगर जीवित होती तो उसकी उम्र अब 31 वर्ष होती। ये अवार्ड जो दिया गया वो कहाँ पर दिया गया? यह अवार्ड समारोह जींद में दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो निर्भया अवार्ड है, राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड कहाँ पर दिया गया? वो दिया गया जींद में। जींद में दिया गया है। कितनी बेटियों को दिया गया? 31 बेटियों को दिया गया है। और ये जो इन बेटियों को दिया गया है, ये वे थे जिन्होंने अनेक बाधाओं को पार किया है, महिला सुरक्षा में सहायता की है, जिसने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, उन बेटियों को ये अवार्ड दिया गया है। तो आगे चलते हैं, जो आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑन द ईयर, सॉरी ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट, तो ये चुना गया है रानी रामपाल को चुना गया है 2020 के लिए। तो वो जो इसके बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 रानी रामपाल को दिया गया। रानी रामपाल ने 25 खिलाड़ियों की दौड़ में रही सबसे आगे। जो रानी रामपाल जी हैं, ये 25 खिलाड़ियों की दौड़ में सबसे आगे रही। और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है? ये कप्तान है। और रानी रामपाल ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद से बिलोंग करते हैं। और रानी रामपाल का अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1994 में हुआ था। 4 दिसंबर 1994 के अंदर हुआ था। इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है जो रानी रामपाल जी हैं, वो इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। 15 वर्ष की आयु में वर्ल्ड कप 2010 में भाग लेने वाली यंगेस्ट प्लेयर थी। जो नेशनल टीम के लिए जो गए थे उनमें यंगेस्ट प्लेयर थी वर्ल्ड कप 2010 के अंदर, मात्र 15 साल की उम्र में। तो ये था इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोकसभा चुनाव में आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर किसको जनरल अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड दिया गया? जनरल अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर रहेगा अशोक कुमार मीणा को ये अवार्ड दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जो आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया गया। अशोक कुमार मीणा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हिसार जिले से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नागरिक केंद्रित
वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी में हरियाणा की किस परियोजना को स्वर्ण पदक मिला? देखो क्वेश्चन पे इतना वो नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ें कि नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी में हरियाणा की किस परियोजना को स्वर्ण पदक मिला। तो आपसे पूछा गया है परियोजना का नाम पूछा गया है कि किसको स्वर्ण पदक मिला है। तो ये रहेगा अंत्योदय सरल परियोजना को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ODF के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए पानीपत को कौन सा अवार्ड मिला? देखो ODF आपको पता ही है, खुले में शौच मुक्त के लिए केंद्र सरकार ने अभियान चलाया था। तो उसी के बारे में इसमें बेहतरीन कार्य करने के लिए पानीपत को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये कौन सा अवार्ड दिया गया? ये दिया गया स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया गया। तो आपको देखो इसमें याद रखना है कि किसको दिया गया, आपसे जिला भी पूछ सकते हैं, तो पानीपत जिला रहेगा। कौन सा अवार्ड दिया गया? तो स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया गया। किस फील्ड में दिया गया? ये ODF के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, IOC द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलोग्राम में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर कौन है? तो आपसे पूछा गया है कि नंबर 1 बॉक्सर कौन है IOC के अंदर। अब इसका आंसर रहेगा आपका अमित पंघाल को IOC में 52 किलोग्राम कैटेगरी में नंबर 1 बॉक्सर, दुनिया में नंबर 1 बॉक्सर का खिताब मिला है। जो IOC है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको दिया है। आपको याद रखना है अमित पंघाल जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं रोहतक से बिलोंग करते हैं। और ये किस कैटेगरी में लड़ते हैं? ये लड़ते हैं 52 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ते हैं और ये दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में बिजली रथ रवाना होगा? देखो इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो आपसे पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में बिजली रथ रवाना होगा? तो आपका आंसर रहेगा सोनीपत जिले में। किस में रहेगा? सोनीपत जिले में बिजली रथ रवाना होगा। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि सप्ताह में दो बार ये चलाया जाएगा और जो इसकी शुरुआत की गई है ये की गई है 14 फरवरी 2020 से। तो इसमें देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें कि आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरुआत होगी, बिजली रथ की शुरुआत कहाँ से होगी? सोनीपत से होगी। कब हुई? 14 फरवरी 2020 को हुई। सप्ताह में कितने दिन चलेगा? सप्ताह में 2 बार चलेगा। ये था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की दूसरी किसान मजदूर कैंटीन किस जिले में बनाई गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा पंचकुला में। पंचकुला के अंदर दूसरी किसान मजदूर कैंटीन चलाई गई। इसके अंदर 10 रुपये में किसानों को खाना खिलाया जाएगा। तो जो अगर हम पहले की बात करते हैं, जो पहली थी वो कहाँ पर थी? वो थी करनाल जिले में। पहले जो किसान मजदूर कैंटीन थी वो खोली गई थी करनाल जिले में, वो खोली गई थी। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।